लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी 20 लाख से ज्यादा नव मतदाताओं के पास पहुंचने का एक प्लान बना रही है और इसको लेकर आज एक कार्यशाला भी आयोजित करी जाएगी वोटर चेतन अभियान के नाम से। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं जयवीर सिंह। किस तरीके से सर ये कार्यशाला आयोजित होगी और आपको लगता है कि जो ऐसा वोटर है जो पहली बार वोट देने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहे सर? देखिए, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से एक रूटीन प्रक्रिया के तहत भारत निर्वाचन आयोग ने नए मतदाता या वो मतदाता जो मतदाता सूची में जिनके नाम जुड़ने से छूटे हुए हैं, इनको जोड़ने के लिए सतत रूप से अभियान चलाती है और इस बार अभियान शुरू होने जा रहा है। नए हर साल 18 साल की उम्र पूरे कर चुके नए नौजवान बच्चे अपनी उम्र पूरे के बनने के बाद ऐसी संख्या उनकी बड़ी संख्या ज़्यादा 20 लाख के आसपास पूरे प्रदेश में रहती है और देश में और बड़ी संख्या रहती है जो हर साल अपनी मतदाता बनने की उम्र पूरी करते हैं। ऐसे नवयुवक नौजवान मतदाताओं को जोड़ने का एक अभियान चलाने का काम शुरू करा जाएगा। उसके लिए संगठन की आज बैठक यहाँ होगी, वर्कशॉप होगा, उसमें उन्हें प्रशिक्षित करके बताया जाएगा किस तरह से जो मतदाता 18 साल की उम्र पूरी किए हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको जोड़ करके उनका नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का काम हो। और निश्चित रूप से जितना भी नौजवान है, पढ़ा लिखा योग्य शिक्षित जो देश का होनहार है, वो कोई छूट नहीं जाए, उसको साथ जुड़ा जाए और पार्टी के अपने पदाधिकारियों के मार्फत उसमें प्रभावी पैरवी करके उसके साथ संपर्क करके उसको जुड़वाने का काम अभियान के तहत किया जाएगा। इससे निश्चित रूप से एक और तो हमारे नौजवान, प्रत्येक नौजवान को नए अगली आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करने का मौका भी मिलेगा। और इस तरह का नया जो इतना मतदाता है जो देश, जिसकी सोच देश और राष्ट्र के प्रति, जिसकी सोच तरक्की के प्रति, जिसकी सोच आगे उभरते हुए भारत के प्रति होगी, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग और समर्थन और अपना आशीर्वाद देने का काम करेगा, ऐसा हम लोग का मानना है। अमेठी से सर, जब से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके नए अजय राय कांग्रेस की, इन्होंने ये बात करी है कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो है वहां से सफाया निश्चित है। किस तरीके से देखते हैं सर आप इसको? नए अध्यक्ष बने हैं तो नई बयान दे करके मुख्य लाइमलाइट में आने का आप चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब इसलिए तो सब होता है, तमाम लोग तो इसी के लिए लाइमलाइट में रहने के लिए, मुख्य खबरों में रहने के लिए भी कुछ करते हैं। अब ये मुझे नहीं लगता कि प्रदेश कांग्रेस तय करेगी कौन लड़ेगा, ये तो हर पार्टी का, कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड उनका रहता है, वही तय करता है। और ये बड़े चेहरे हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये तो स्वतः ही अपने हिसाब से निर्णय लेंगे कहाँ से उन्हें लड़ना है। प्रदेश अध्यक्ष के प्रस्ताव से या उनके कहने से कोई लड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन ये सही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार हमारा लक्ष्य 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का है और उसी ओर लगातार संगठन की मार्फत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से जनता के बीच जाकर के पार्टी का प्रयास है कि 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी के 9.5 साल के लगभग के कार्यकाल के फलस्वरूप और 6.5 साल के लगभग योगी जी की सरकार के कार्यकाल के फलस्वरूप जो भी नीतियाँ, लोक कल्याण की नीतियाँ, जनहितकारी नीतियाँ, देश को आगे ले जाने की नीतियाँ, विकास की नीतियाँ, हर क्षेत्र में उभरते चमकते दमकते प्रदेश के लिए लगातार चल रहे प्रयास की नीतियों के खातिर उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय मोदी जी को अपना समर्थन देने का काम करेगी और 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। सर, भारतीय जनता पार्टी भी चाहे अल्पसंख्यक हों, पिछड़े हों, दलित हैं, सभी को जोड़ने का अभियान चला रही, समाजवादी पार्टी भी चला रही है। आज अल्पसंख्यक का एक बड़ा उनके यहाँ सम्मेलन है और आज उन्होंने जो अपने वहाँ कार्यालय का नाम है उसको सर मुलायम नगर रखा है। इसका कुछ फायदा होना है सर? हर पार्टी को लोकतंत्र में अपना कुछ प्रयास करने का अधिकार होता है, करना चाहिए, कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अभी कोई स्कोप नहीं है। 2024 में समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दल है, उत्तर प्रदेश तक उसकी क्षमता है, उत्तर प्रदेश में अपना प्रयास करते रहते हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोई स्कोप उत्तर प्रदेश के लिए, पार्लियामेंट के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, आदरणीय योगी जी और मोदी जी की जोड़ी पर पूरा उन्हें विश्वास है। और डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से लोक है जनहित का काम कर रही है, निश्चित रूप से हम लोग 2024 का प्रचंड बहुमत के साथ
80 की 80 सीटें जीतने का काम करेंगे। उसी में सर जिस तरीके से दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकी गई, कल स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंका गया, जो कुछ हिंदू पक्ष के लोग हैं उनका कहना यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस से तमाम लोगों को इस तरीके की लेकर बातचीत करी थी, उससे नाराजगी है। वहीं दारा सिंह चौहान के तरफ के लोगों का कहना यह है कि ये समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ है, लेकिन जो युवक पकड़ा गया वो कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझसे कहा। जैसा कि आप बता रहे हैं, घोसी की घटना पर पुलिस ने जो उस घटना का खुलासा किया है, उसमें वो व्यक्ति जिसने स्याही फेंकी थी वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, उसके फोटो भी अखिलेश जी के साथ जारी किए गए हैं और ये पाया गया कि अखिलेश की पार्टी का है, सपा का कार्यकर्ता है और उसी का ये षड्यंत्र के तहत किया गया कारनामा है ताकि चुनाव में इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिल सके। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का है, किसी के मैं समझता हूँ लोकतंत्र में जूतम पेजा, जूता फेंकना, इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह की घटना हुई है, उसका भी क्या इरादा हो सकता है, घोसी की घटना की पुनरावृत्ति तो नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो सपा जहाँ जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी जिसकी परिभाषा रही हो, वहाँ इस तरह की घटना करने का बाहर का कोई व्यक्ति आके दुष्प्रचार करेगा, मुझे लगता नहीं है। जो इसी में अपने ही लोग हैं, उस तरीके की जो घटना दारा सिंह चौहान है उसको छुपाने के लिए कोशिश करी, मतलब समाजवादी पार्टी के ही लोगों ने किया ऐसा टीआरपी बटोरने के लिए। चलिए वो तो खैर एक दो दिन में हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ संभव है क्योंकि एक हमेशा एक कहावत रही है, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। तो उनके घर में घुस करके किसकी हिम्मत है? अब देखिए आएगा, निश्चित रूप से खुलासा होगा। लेकिन इस तरह की घटना चाहे वो प्रायोजित हो या की गई हो या हुई हो, लेकिन इस तरह की घटना लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत शुक्रिया बात करने का। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।